राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, सबसे पहले जो आपको उपाय बताती हूँ वो समझ लो, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो बताती हूँ, वो समझ लो। उसके बाद आपको गुरु मंत्र बताती हूँ, यानी कि वो हफ्ते का पूरा जो है निचोड़ है आपके लिए कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना। ठीक है, उसके बाद आप अपना प्रश्न भी भेज सकते हो। वो प्रश्न आप अपना कमेंट करते हो, लाइक करते हो, और उसके बाद आप मुझे कमेंट्स करते रहते हो, सब्सक्राइब भी किया हो तभी अपना प्रश्न भेजना। हो सकता है अगले हफ्ते वो लकी विनर आप हो कि आपके प्रश्न का जो है उत्तर मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ बाहर जाने जैसा आपका मन है। आप चाहते हो कि बाहर के रिलेटेड मेरा कोई काम बन जाए, अब्रॉड चला जाऊं, या अब्रॉड के लिए रिलेटेड कुछ ना कुछ आप अपने पेपर्स या कुछ करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ मुझे भी वहाँ पर जाना है। यहाँ पर एक बात बताऊँ आपको कि अभी ये जल्दबाजी मत करो, क्योंकि रिजल्ट्स उतने अच्छे आपको नहीं आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा बैठ के ध्यान करने की कोशिश करो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो चीज़ों को, कि अभी आपके लिए ये रिजल्ट्स बिल्कुल ज़ीरो हैं। ठीक है, तो आप उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा अपना दिमाग जो है मत खपाओ, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी आप जहाँ हो जैसे हो वैसे एंजॉय करो, क्योंकि वहाँ पे इतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हुए दिखाई नहीं देते। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप बड़ी जल्दबाजी में हो, किसी काम को बड़ी तेज़ी से करना चाह रहे हो। आपका मन कर रहा है सारे काम फटाफट फटाफट सारे कंप्लीट कर लूँ, किसी भी तरीके के साथ मैं सारे कामों को पूर्ण कर लूँ। तो यहाँ आप जो है भाग दौड़ में दिखाई देते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके काम उतने अच्छे से हो जाएंगे, क्योंकि ट्यूसडे वाला दिन जो है आपके लिए नेगेटिविटीज़ को हटाने का है। यहाँ आप नेगेटिविटीज़ को हटाते हुए दिखाई देते हो। तो और उसके बाद आपने क्या करना है, भगवान के आगे फूल ज़रूर आपने अर्पण कर देने हैं। ठीक है, ये आपने ज़रूर कर देना, तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर होगा। अगर आपका गार्डन है, थोड़े से प्लांट्स रखे हुए हैं, ज़्यादा प्लांट्स रखे हुए हैं, तो उसकी देखभाल खुद करने की कोशिश करना, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। मुश्किलें हैं, दिक्कतें हैं, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ आप फालतू में ज़बरदस्ती की मेहनत करते हुए दिखाई देते हो, रिजल्ट्स उतना अच्छा आते हुए दिखाई देते नहीं है ट्यूसडे वाले दिन। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए आप ईश्वर की तरफ ध्यान दो। ट्यूसडे वाले दिन नेगेटिविटी को अपने ऑफ करना है, सारी नेगेटिविटी हटानी है, तो अपने आप को थोड़ा शांत करने की कोशिश करो, तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। बात कर लेते हैं वेडनेसडे। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी से आपकी लड़ाई होती हुई दिखाई देती है, पेट भी गड़बड़ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से अपने पार्टनर के साथ मनमुटाव होता हुआ, ये बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, जीवन साथी भी हो सकता है, यहाँ पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ मनमुटाव किसी तीसरे इंसान की वजह से जो है आग लगती हुई, दिक्कत होती हुई, परेशानी होती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि आपको बड़ों का सपोर्ट ज़रूर ले लेना, यानी कि कहीं लगे इस तरह से कि अपने परिवार में भी, घर में भी, कि जिस तरह से जीवन साथी के साथ कोई लड़ाई हो रही है, तुरंत बड़ों को आगे कर दो, ताकि आपको उस समस्या से जो है मुक्ति मिल जाए। किसी और की बातों के ऊपर ध्यान मत देना, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोगों की लगाई बुझाई करने की आदत होती है, वो आपके बीच में ज़बरदस्ती का कलह डाल देते हैं। तो एक थर्ड पर्सन से दूर रहने की कोशिश करो। मोस्टली लोग अच्छे रिलेशनशिप्स को जो है बर्बाद करने के लिए ही बीच में आते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी काम में जीतते हुए, ठीक है, आपको लाभ होता हुआ, कहीं ना कहीं विनिंग सिचुएशन है आपके लिए। देखो जी, इस विनिंग सिचुएशन के लिए मेहनत भी आपने खूब की है। यहाँ पे ऐसा दिखाई देता है कि आप खूब मेहनत कर रहे हो, अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हो, और उसके बाद आपके लिए है क्या कि आप धन को जो है दबाने की कोशिश कर रहे हो। सोच रहे हो है तो सही मेरे पास, लेकिन आई डोंट वांट टू शेयर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप किसी के साथ नहीं शेयर करना चाह रहे हो, अपने प्रॉफिट को अपने तक रखना चाहते हो, तो इसके अंदर कोई बुराई नहीं है। अपने लिए अपना धन जो है सेव करके रखो। बस करना क्या, आपने थोड़ा सा अपने धर्म स्थान में ज़रूर निकाल देना, यानी कि अपने गुरु के सानिध्य में ज़रूर कुछ ना कुछ दे देना। जिनके गुरु नहीं है, वो शंकर भगवान उनके गुरु हैं, उनको नमन करना, और उसके बाद उनको जो चाहे आप इच्छा करे आप अर्पण कर देना। ठीक है, अब उसके बाद आपने करना क्या है, फ्राइडे वाले दिन देखो, अब आपका कहीं पैसा अटका पड़ा है, आप उस पैसे को निकालना चाहते हो फ्राइडे वाले दिन, तो मुझे नहीं लगता कि आपका पैसा कहीं
निकलेगा। यहाँ पे पैसा फंसता हुआ दिखाई देता है, अब अपनी सोच बदल रहे हो। अब जब पैसा निकल आता तो बढ़िया थी, वो चीज़ काम आती। अब क्या करना है, अपने आप को सांत्वना देना है, ठीक है। तो भाई किसी तरीके के साथ अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अगर आप अपने आप को ज़बरदस्ती उस चीज़ के लिए स्ट्रेस करते रहोगे तो आपको दिक्कत आएगी। अभी कुछ नया सोच विचार निकालो, किस तरह से इस काम के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से उस धन को आपने जो है लिक्विड करना है, उस पैसे को जो फंस चुका है। तो यहाँ पर आप थोड़ा अच्छे से सोच विचार करके उसके बाद ही इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी मुझे उसके लिए कोई भी अच्छे बेटर रिजल्ट्स आते हुए दिखाई नहीं देते। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आ सकती है। लोग आपसे हट सकते हैं, दूर हो सकते हैं, आपके मान सम्मान पे कोई ना कोई हानि हो सकती है। लेकिन आप अंदर से अपनी तरफ से इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हैं। आप ये चीज़ सोचेंगे कि ठीक है, मुझे इस रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है, ठीक है, मुझे भी हटना है। तो आप अंदर से जो है, ये जॉब हो या कोई काम हो या कोई बॉन्ड हो, आप उससे दूर हटते हुए दिखाई देते हो। देखो मुझे लगता है कि 3 बार आप माथा टेक लें भगवान को, कम से कम 3 बार, ठीक है। सर निवा के माथा टेक लो और उसके बाद अपने घर से कुछ ना कुछ क्लटर निकालने की कोशिश करना और वेस्ट डायरेक्शन की सफाई अपने हाथ से करने की कोशिश करना। तो आपको इतने नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद एक्चुअली आप घुट भी रहे हो इस रिलेशनशिप में, हैप्पी भी नहीं हो, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपको परेशानियां महसूस हो रही हैं, आप उस चीज़ से निकलने की कोशिश करो। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ इस तरह की है कि आप अपने लव्ड वन के साथ कुछ शेयर करते हुए, कोई बॉन्ड बना के रिलैक्स करते हुए, और अंदर से ऐसा लगेगा कि मैं बहुत थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ। तो ये थकावट जो है बहुत अधिक आपको रहेगी। देखो सबसे पहले अपने आप को आपने पूरा इतना वीक में पूरा ओवर एक्सर्ट कर दिया है, कुछ लोगों की वजह से आप थक गए हो, अंदर से थकावट महसूस हो रही है, कुछ एक्सर्शन हो रही है आपको काम की। तो रिलैक्स करो संडे वाले दिन, अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करो और बिल्कुल कंप्लीटली रिलैक्स करो, सारा स्ट्रेस छोड़ो। अरे भाई, जब तक रहेगी ज़िंदगी फुर्सत ना होगी काम से, ठीक है। तो कुछ वक्त ऐसा निकालो, प्रीति करो श्री राम से। तो यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहती हूँ इस बात के साथ ही कि अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना ज़रूरी है। मतलब एक ऐसा टाइम जिसको मी टाइम कहते हैं, रिलैक्सिंग टाइम कहते हैं, उसको आपने ज़रूर पर ज़रूर जो है समझना है, अपने लिए लेकर आना। तो संडे आपके लिए मोस्ट प्रेशियस डे है, उस दिन आप रेस्ट करो, अपनी थकान को मिटाओ, वो आपके लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो गुरु मंत्र के अंदर है कि अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डिस्टर्ब की पहले, ठीक है। अब आपने इस समय क्या करना है, थोड़ा रिलैक्स करना है और उसके बाद हीलिंग के अंदर टाइम लगाना है। तो यहाँ अपने आप को हील करना है, वो मेडिटेशन के थ्रू हो सकता है, अपने आप को समझाने के थ्रू हो सकता है, रेस्ट के थ्रू हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको अपने लिए ज़रूर करनी है और उसके बाद सही फैसला करके जो है आपने अपने कर्म को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे अगर आप सही फैसला नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो रिजल्ट लाने के लिए, मतलब एक हम सोचते हैं कि हाँ मुझे इस काम के अंदर ये काम करके ही रहना है। अब कितनी बार होता है मैं बहुत टायर्ड फील करती हूँ, अगर मुझे कोई ये बोल दे, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं बहुत टायर्ड फील करती हूँ तो मुझे कोई ये चीज़ बोल दे कि हाँ अभी तुम्हें वीडियोस बनानी है, तो मैं कहती हूँ पहले नहीं, मैं पहले सोऊंगी 2 घंटे, ठीक है, मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी, क्योंकि मेरा माइंड फ्रेश नहीं होगा तो मैं बोलूंगी क्या, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मुझे नींद आ रही है तो मैं क्या बात करूंगी। तो वो रिलैक्सेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, तभी आप अपना काम जो है अच्छे तरीके के साथ दे पाओगे, अपनी परफॉर्मेंस अच्छे तरीके से दे पाओगे। तो रेस्ट बेस्ट है, हीलिंग बेस्ट है, ये आपने ज़रूर करनी है। ये था आपके लिए गुरु मंत्र। अब आपने करना क्या, देखो रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।